हेलो एवरीवन, तो स्वागत है फिर से हमारे एसएससी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम आज क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम जो चल रहा है उसमें हम 1.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुके हैं। पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखा है। और आज हम एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करेंगे। तो 1.4 में है क्या, हम डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। आप सभी लोग अपनी कॉपी किताब खोल लो और डायरेक्ट नोट करते हुए चलो। देखो, हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है पहले पढ़ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए अपनी अपनी किताबों में कि विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। कहने का मतलब ये है कि 3.765 जो है उसको हमें नंबर लाइन पर दर्शाना है, यानी कि नंबर लाइन पर खींचकर बताना है कि हम कैसे करके खींच सकते हैं। अब ना आप एक काम करो, सारी बातें छोड़ो, इधर ध्यान दे। कौन सा प्रश्न है? पहला क्या कह रहा है? 3.765 को नंबर लाइन पर दर्शाना है। ठीक है, अच्छा मैं आपको ना एक चीज बोलूं कि कुछ देर के लिए इसको भूल जाओ और इधर ध्यान दो। आपको नंबर लाइन बनाना आता है? सर हमें आता है। ये रही नंबर लाइन, बीच में 0 होता है, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है सर, इधर नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है सर, अब मैं आपसे ये पूछूं कि आप एक काम करो, नंबर लाइन पर 2 को दिखाओ। 2 कहाँ है? तो सर ये रहा 2, आपने बता दिए। ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि 3 बताओ, 3 कहाँ है? तो आप कह दोगे सर नंबर लाइन पर 3 ये रहा। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप मुझे 2.5 को बता सकते हो? 2.5 कहाँ है? 2.5 नंबर लाइन पर कहाँ है, बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। कैसे? अच्छा एक काम, अच्छा ये देखो, जो 2.5 है इस तरीके से सोचो कि जो 2.5 है वो किस किस के बीच आ रहा है? 2 और 3 के बीच आएगा, है कि नहीं? 2 3 के बीच कैसे आएगा? अब मैं मान लूँ केवल 2 को और 3 को ले लूँ, ठीक है, और इनके बीच की एक नंबर लाइन बना दूँ इस तरीके से, ये रही, और हमें दर्शाना है 2.5 को। तो देखो ये तो पहला ही होता है, ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और ये 3 10वां। समझ गए? यानी कि हर दो नंबरों के बीच 10 डिजिट होते हैं। ठीक, अभी यहाँ नंबर में चल रहे थे, अब जब नंबर के अंदर हम जाएंगे तो वहां हम पॉइंटों में चलेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 और सॉरी यहाँ हो जाएगा 2.9, और 2.9 के बाद क्या आ जाएगा? 3। और मैंने क्या पूछा था आपसे कि आपको नंबर लाइन पर बताना है कि 2.5 कहाँ है। तो आपने बता दिया ना, 2 और 3 के बीच के जो डिजिट थे उनको खोल दिया और आपने बता दिया कि सर ये रहा 2.5। समझ में आ गई इतनी बात? अब आप समझ गए होंगे कि हम जब भी इस तरीके के नंबर लाइन पर क्वेश्चन दर्शाए जाए तो कैसे बताना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। ठीक, अब आप ना इस तरीके से सोचो, क्या है पहले? 3.765। अब ये सोचो कि जो ये नंबर है किन किन के बीच आ सकते हैं। ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनके बीच 3 पॉइंट का हिस्सा आता है? कौन से हो सकते हैं? 3 और 4। कौन से हो सकते हैं? 3 और 4। यानी 3 और 4 को हम अंदर तक के 10 डिजिट खोलेंगे पॉइंटों में जाके, तब हमें कितना प्राप्त होगा? 3.7। हमें एक एक नंबर करके पहले 3.7 देखना है, फिर उसके बाद अगले स्टेप में 3.6 देखना है, फिर उसके बाद अगले स्टेप में 3.765 पूरा देखना है। तो अभी हमें किससे मतलब है? केवल 3.7 से मतलब है। हमें ये देखना है कि 3.7 कहाँ है। तो किस किस के बीच होगा? 3 और 4 के बीच। अब हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट 3 और 4 की लाइन ले लेते हैं और उसको खोलना स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है सर, ये रहा 3 और यहां हमने खींची नंबर लाइन और यहां लिख दिया हमने 4। ठीक है, अब इनके बीच हमें क्या लेके आना है? पॉइंटों में इनको खोलना है। पहला कौन सा होता है? 3.1, दूसरा 3.2, 3.3, 3.4,
3.5 और 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 9 के बाद क्या आ जाएगा डायरेक्ट 4। नंबर लाइन को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्या आ गया हमारे पास 4। क्या चाहिए था हमें 3.7 चाहिए था, हम यहाँ से ले लेंगे 3.7। ठीक है, हमने 3.7 को ले लिया। कहाँ है 3.7, हम इस तरीके से एरो लगा देंगे अपनी कॉपी के अंदर। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। हमें 3.7 पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ के 3.76 कहाँ से पता चलेगा। अब फिर सोचना स्टार्ट करो। पहले क्या था 3.7 को हमने सॉल्व कर लिया, अब हमने एक डिजिट और मिला लिया कि 6 को और ज्ञात करना है। पहले हमने 3 और 4 को लिया, तब फिर हमने इसको पॉइंट में खोलना स्टार्ट किया। अब इसी तरीके से हम 3.7 और 3.8 को लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 6 जो मिलेगा वो 3.7 और 3.8 के बीच मिलेगा। जब हम 3.7 और 3.8 को इस तरीके से यानी कि पॉइंटों में खोलना स्टार्ट करेंगे एक एक करके, तब हमें मिलेगा। तो हम क्या ले लेते हैं अब 3.7 और 3.8 को ले लेते हैं, दोनों को ले लिया हमने। यहाँ ले लिया 3.7 और यहाँ से हमने बनाई एक नंबर लाइन किस किस के बीच की, 3.7 और 3.8 के बीच की। अब एक काम करो, इसको खोलना स्टार्ट करो। मार्कर दिख रहा है ना आपको? चलो मैं दूसरा ले लेता हूँ, खोलना स्टार्ट करो इसको। 3.7 पहले सही है, अब 3.7 के बाद क्या आ जाएगा 3.71, 3.72, 3.73। कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बस स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते जा रहे हैं। 3.74, 3.75, 3.76 और 3.77 और 3.78 और 3.79 और उसके बाद क्या आ जाएगा 3.8। हमें क्या पता करना था, 3.7 हम पता कर चुके थे, हमें 3.76 ज्ञात करना था। अब ये देखो आपको कहीं 3.6 वो 76 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। कहाँ है? यहाँ है। यहाँ ना डॉट और लगा लेना आप सभी लोग। या ऐसे ऐसे, जिससे कि पता चल जाए 3.7 है, 3.5 है, 3 पॉइंट क्या है। हमें क्या पता करना था 3.76। तो सर ये हमने पता कर लिया 3.76 ये रहा। ठीक है सर। अब हमें अगला वाला डिजिट देखना है। 6 के बाद क्या आता है 5। अब हमें 3.765 किस किस के बीच मिलेगा। अगर हम 3.76 और 3.77 के बीच के डिजिट को खोलें तब हमें क्या मिलेगा, ये पूरा डिजिट मिल जाएगा। किस किस के बीच, 3.76 के और 3.77 के बीच। ठीक है, फिर हमने दोबारा से ये दोनों डिजिट ले लिए। अब हम इनको खोलना स्टार्ट करेंगे। क्या है 3.76, ओके सर। दूसरा कौन सा होगा 3.77। फिर हमने एक और नंबर लाइन बना ली 3.77। खोलो इसको, क्या लिखेंगे 3.761, 3.762, 3.763 और 3.764, 3.765, 3.766 और 3.767 और 3.768 और 3.769 और 9 के बाद क्या आ जाएगा 3.9 के बाद क्या आ जाएगा 3.77। ठीक है ना, समझ गए आप? 3.77 आ जाएगा पूरा। ठीक, हमें क्या चाहिए था, इसको ऐसे करके लिख लो। अब हमें क्या देखना था 3.765 नंबर लाइन पर आपको कहीं दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है सर? यहाँ दिख रहा है। और यही तो हमको निकालना था। और ये कहाँ हमने नंबर लाइन पर दिखा दिया कि सर हमने 3 स्टेप में ये 3.6765 को हमने दिखा दिया। ठीक है, ये रहा। हम यहाँ पे एक लगाएंगे एरो। अब जब भी आप इस तरीके से करो ना तो पता चल जाए कि भाई पहले हमने 3.7 को लिया है इस तरीके से, फिर यहाँ 3.8 को लिया है और उन दोनों को आपस में खोल दिया है। फिर हमने क्या किया, फिर 3.76
इसको लिया है, फिर इसके बाद 3.77 को खोल दिया, जिससे कि आपको पता चल जाए, जो कॉपी चेक करे उसको भी। सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन, ये आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कैसे होगा, अगला भी इसी तरीके का होगा, बस दो इस तरीके से सोचना कि किस किस के बीच वो नंबर आएगा, उन दोनों डिजिट को ले लेना, फिर उनको आपस में खोल देना। कैसे खुलेगा कि हर मतलब उन दोनों के बीच जो 10 डिजिट होंगे और पॉइंटों में लिखना स्टार्ट कर देना, फिर देखना किन किन के बीच आएगा, तब उस तरीके से आएगा। तो मैं सेकंड क्वेश्चन कराऊं या नहीं कराऊं, वैसे आप कर लोगे, ठीक है, तो आप खुद कर लेना या देख लेता हूं, अगर कठिन हुआ तो करते हैं हम फिर लोग। हाँ, क्या कह रहा है, विजुअलाइज 4.26 पर बार है ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 4.26 पर बार है। आप लोग कहीं बार देखकर घबरा ना जाओ, इसलिए मैं ना कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ। देखो, भले ही ना उसने 26 के ऊपर बार लगा दिया, आपको क्या करना है, वो केवल 4 नंबरों तक ही सीमित रखना है बार को, ज़्यादा आगे तक नहीं ले जाना है। ठीक है, कैसे कि सर उसने सवाल में दे दिया, सवाल नंबर 2 में कि 4.26 पर बार, तो अगर हम इसको खोलेंगे तो केवल 4 डिजिट तक ही रखो पॉइंट की बात, ज़्यादा मत रखो। तो हमें क्या देखना है, 4.2626 को हमें नंबर लाइन पर देखना है। तो कैसे देखेंगे, अब आप ये देखो कि 4 आ गया पहले, ठीक है, और इतना देखो 4.2 जो है वो किस किस के बीच हो सकता है, किस किस के बीच हो सकता है, 4 की और 5 की। तो ठीक है, हमने एक नंबर लाइन बना ली, ये होगी 4 की और 5 की। अब इसको खोलना स्टार्ट करो, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और 5 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, हमें क्या देखना था, 4.2 कहाँ रहा, ये रहा। ठीक, अब हमें क्या देखना है कि 2 से आगे जो डिजिट है यानी कि 6, वो कहाँ, वो किस किस के बीच होगा, तो आगे है तो किस किस के बीच होगा, 4.2 से जो आगे वाला नंबर है 4.3 उनके बीच होगा। तो हम इन दोनों को नंबर को ले आएंगे यहाँ पे, ये रहा 4.2, ठीक है, और यहाँ आगे हम इस नंबर लाइन को खींचेंगे और यहाँ हो जाएगा 4.3। ठीक है सर, फिर इनको खोलना स्टार्ट कर दो, 4.21, 4.22, 4.3, वो 4.23, ठीक है, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 और 4.29 के बाद 4.3। ठीक है सर, हमें क्या देखना था, 4.26 कहाँ दिख रहा है आपको नंबर लाइन पर, सर हाँ दिख रहा है, कहाँ, ये रहा, बिल्कुल। अब आगे वाला डिजिट देखो, 6 के बाद क्या आता है, 2। अब वही वाली बात कि हमें 4.26 दिख गया, अब आगे वाला डिजिट देखने के लिए 4.26 के आगे जो डिजिट होगा उसको भी ले लो। अब फिर उन दोनों को ले लो, एरो लगाओ और फिर यहाँ ले लो 4.26, ये रहा, और ये गई नंबर लाइन हमारी, और यहाँ लिख दिया हमने 4.27। फिर खोलना स्टार्ट कर दो उनको, 6-1। अब मैं एक काम करता हूँ, जो मेन नंबर है ना उन्हीं को लेता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10वां लंबा लगा देते हैं थोड़ा, ये रहा, यानी 9 के बाद क्या आएगा, 10। हमें क्या देखना था, 4.61 ये हो जाएगा, देखना आप, मैं लिख नहीं रहा हूँ, देखना आप, 4.61, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266। हमें क्या देखना था, 4.262 देखना था, हमारा किधर है, 4.262 पीछे रह गया। ठीक, बिल्कुल ठीक है, कहाँ मिल गया हमें ये। अब इससे आगे वाला डिजिट देखने के लिए, 6 को देखने के लिए हम क्या करेंगे, इससे जो मतलब जहां हम सर्कल बनाएंगे उससे आगे वाले डिजिट को और ले लेंगे। कितना हो जाएगा, ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा। अब हम क्या क्या काम करेंगे, फिर इन दोनों को ले लेंगे, फिर इन दोनों को यहाँ खोल लेंगे, ये हो गया 4.262
और यहाँ हो जाएगा 4.263 और ये बन गई हमारी नंबर लाइन। अब देखो मैं जो इम्पोर्टेंट है वही लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यानी ये आ जाएगा। ठीक है, क्या देखना था हमें 4.2626 देखना है। तो ठीक है, यहाँ पहला क्या हो जाएगा 4.2621 4.2622 4.2623 4.2624 और 4.2625 4.2626 कहाँ है, यहाँ है 4.2626। और सर ये क्या बता दिया आपने, नंबर लाइन पर 4.262 को दर्शाकर दिखा दिया। ये रहा हमारा आंसर। सेम आपको अपनी नोटबुक में इस तरीके से करना है। ठीक है, तो आज ये क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं थी, केवल 2 ही क्वेश्चन थे। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आए होंगे हमें किस तरीके से चीज़ें खोलनी है। ठीक है, और उनको नंबर लाइन पर दिखाना है। तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर देना कि बड़े आसान तरीके से इस चैनल पर पढ़ाया जाता है, और उन्हें बताना कि यहाँ इतना अच्छा समझ आता है कि जितना आप स्कूल में भी नहीं पढ़ते हो। ठीक है, नोट्स बनाते रहो और पढ़ते रहो मन लगा के। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।